करती थी। टूनी चिड़िया का इकलौता बेटा अपने पिता के देहांत के बाद अपने पिता की सारी जमा पूंजी लेके शहर भाग गया था। अपने बेटे बंटी कबूतर के शहर भाग जाने के बाद टूनी चिड़िया दूसरे के घरों में काम किया करती थी और उसी से अपना घर खर्च और चिंकी चिड़िया की पढ़ाई का खर्च उठाया करती थी। चिंकी चिड़िया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो जंगल के दूसरे पक्षियों को भी पढ़ाई में मदद किया करती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी के घर चिट्ठी आती है। चिंकी चिड़िया, अरे ओ चिंकी चिड़िया, ये देख तेरे लिए शहर से चिट्ठी आई है। डाकिया चाचा की बात सुन के चिंकी वहाँ आती है और डाकिया से पूछती है, अरे डाकिया चाचा, मेरे लिए चिट्ठी कहाँ से आई है? ये चिट्ठी तुम्हारे भाई ने शहर से भेजी है। वो चिट्ठी लेके अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ ये देखो, भैया ने शहर से हमारे लिए चिट्ठी भेजी है। उन्होंने कहा है कि इस रक्षाबंधन वो हमारे घर आ रहे हैं और उन्होंने इस लेटर में आपसे माफी भी मांगी है। और माँ, तुम जानती हो भैया मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आएंगे। मत ले उस कमबख्त का नाम मेरे सामने। अपने पिता के जाने के बाद वो भी भाग गया। अरे उसे तो हमारा सहारा बनना चाहिए था। मैं उसे अब कभी भी माफ नहीं कर सकती। माँ, इस बात को तो कई साल बीत गए, तुम भाई को माफ कर दो। मैं हर साल अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भाई यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है चिंकी, मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे भाई को माफ कर देती हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर जब एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है, तभी उसकी सहेली मीनू वहाँ आती है। अरे चिंकी चिड़िया, मैं राखी लेने जा रही थी, क्या तुम भी मेरे साथ बाजार जाओगी राखी लेने? नहीं मीनू चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। मुझ गरीब के पास राखी लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपने घर पे ही राखी बना लूंगी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैंने उससे कह तो दिया मैं घर पे राखी बना लूंगी, लेकिन मैं किस चीज से राखी बना सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं चावल से और धागे से एक अच्छी सी राखी बना लेती हूँ और वही रक्षाबंधन के दिन भाई को बांध दूंगी। फिर वो रात भर जाके अपने भाई के लिए राखी बनाती है और एक अच्छी सी राखी बनके तैयार हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके भाई और भाभी दोनों आ जाते हैं। बंटी कबूतर अपनी पत्नी को उसके घर के सामने लाता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे आप ये मुझे कौन से टूटे फूटे घर में ले आए हो? मुझे यहाँ नहीं रहना है। चलो हम कहीं होटल बुक करके रहते हैं। अरे कुछ दिनों की बात है, तुम एडजस्ट कर लो, उसके बाद हम ये घर बेच के एक अच्छा सा घर बना लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आते हैं। तब बंटी कबूतर की माँ उससे पूछती है, अरे बेटा तू आ गया, लेकिन ये लड़की कौन है तेरे साथ? अरे माँ, ये मेरी पत्नी मतलब कि तेरी बहू है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों थक गए होगे। ये देखिए भैया, मैंने आपके लिए रात भर जाग के ये राखी बनाई है। अरे चिंकी, ये राखी तो बहुत प्यारी है। मुझे तो लगा तुम कहीं से खरीद के लाई हो। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो चिंकी। थैंक यू भाभी। भैया आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। फिर चिंकी चिड़िया अपने भाई बंटी कबूतर को राखी बांधती है और वो उसे ढेर सारा गिफ्ट भी देता है। अपनी माँ और बहन का प्यार देखकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ और बहन के साथ रहने का मन बना लेता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। टूनी भी मजदूरी के काम के लिए शहर गई हुई थी। टूनी सुंदरवन नाम के जंगल में अपनी बेटी टुनटुनी और बेटे राजू के साथ रहा करती थी। जब वो काम करके लौट रही थी, तब उसने एक दुकान पे चलती खबर सुनी तो वो घबरा गई। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कई निचले इलाकों में बने घोंसलों में पानी घुस गया है। हालत ये है कि कच्ची बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब पक्षियों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि पक्षियों के पास आटा, नमक और खाने का सामान भी नहीं बचा है। कई पक्षियों को अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। अरे भैया, ये न्यूज़ कितनी देर पहले की है?
अरे बहन, ये न्यूज़ तो सुबह से ही आ रही है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, मेरा घर भी निचले इलाके में है और मेरे पति भी नहीं है। मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतने दिनों से सोच रही थी कि अपना घोंसला ठीक करवा लूं, लेकिन क्या करूं, कोई बारिश में काम ही नहीं करवाता है। थोड़ा सामान खरीद के घर ले जाती हूं, पता नहीं ज्यादा बारिश पड़ गई तो कुछ खाना भी मिलेगा या नहीं। ज्यादा बारिश की वजह से हर जगह पानी भर चुका था, सारी दुकानें बह चुकी थी। वो किसी तरह अपने घर पहुंचती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर में पानी भर चुका है और उसके दोनों बच्चे एक कोने में छिपे बैठे हैं। तुम लोग चिंता मत करो बेटा, बारिश रुकते ही हम शहर में चले जाएंगे और किसी सुरक्षित जगह पे अपना घोंसला बना लेंगे। तब तक तुम दोनों कुछ खा लो। कुछ ही देर बाद बारिश होना बंद हो जाती है और सूरज निकल आता है और उनके घर से पानी भी निकल जाता है। मम्मा, बारिश तो बंद हो गई है और हमारे घर से पानी भी निकल चुका है। आप हम लोग का सामान बांध लीजिए, हम सुबह ही चलेंगे। टूनी अपना सारा सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि उसे लेटते ही नींद आ जाती है और यूं ही सुबह हो जाती है। लेकिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है उसके घोंसले में पानी फिर से भर आया है। वो बहुत रोने लगती है। अरे टुनटुनी बहन, जल्दी चलो वरना हम सब यहीं डूब जाएंगे। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था, सारे घर डूब रहे थे। चलो बच्चों, हमें यहाँ से जल्दी जाना है, हमारा सारा खाना भी डूब गया है और हमें सिर्फ अपनी जान बचानी है। खाना तो हमें बाद में भी मिल जाएगा। अभी टूनी ये कह ही रही थी, तभी अचानक टुनटुनी के ऊपर छत का एक टुकड़ा टूट के उसके सर पे गिर जाता है। वो वहीं गिर जाती है। वो उसी बाढ़ और बारिश में एक नाव पा जाती है और चल पड़ती है एक डॉक्टर की खोज में, लेकिन उसे डॉक्टर मिल ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पे एक नाव आती है और उसमें एक डॉक्टर बैठा होता है। वो डॉक्टर को घर ले आती है और अपनी बेटी का इलाज करवा लेती है और वो जल्दी ठीक हो जाती है। बारिश भी अब खत्म हो चुकी थी और उसकी बेटी भी ठीक हो गई थी। अब वो अपना नया घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।